हेलो गाइस, स्वागत है डिटेक्टिव कोनन के एपिसोड नंबर 4 पे। एक्चुअली एपिसोड 3 उतना खास नहीं है, फिलर एपिसोड टाइप का है, इसलिए उसको स्किप कर दिया था। ठीक है ना। चलो भाई, अब वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो पटाख से। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं डिटेक्टिव कोनन आयोमी मित्सुहिको और कोजिमा म्यूजियम से बाहर निकलते हैं और फिर उनके पास एक चिट्ठी गिरता है जिसपे कुछ साइन बना हुआ था। आयोमी बोलती है ये एक ट्रेजर मैप है और वो लोग बात करने लगते हैं। तभी 3 आदमी आते हैं यह चिट्ठी ढूंढते हुए और चुपके से इन चारों को देखने लगते हैं और कोजिमा बोलता है हम ट्रेजर ढूंढेंगे और हम हैं जूनियर डिटेक्टिव फोर्स। और वो लोग ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और कोनन वो मैप को देखता है और उसे पहला साइन टोक्यो टावर जैसा लगता है और वो लोग टावर की ओर जाने लगते हैं और उनके पीछे ये तीनों भी जाने लगते हैं। और एक रिपोर्टर बोल रही होती है डिनो कवाने नामक एक चोर को पकड़ लिया गया है पर उनका साथी फरार है। वो लोग एक बैंक से 1500 सोने का सिक्के को चुराया है। और दूसरी ओर हमारा जूनियर डिटेक्टिव फोर्स बस में जा रहे होते हैं और सोने के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं दुनिया की 100 चक्कर लगाऊंगा, स्पेस शटल खरीद लूंगा वगैरह वगैरह। और दूसरी ओर ये तीनों कैब से इनको पीछा कर रहे होते हैं और फाइनली जूनियर डिटेक्टिव फोर्स टोक्यो टावर के पास पहुंच जाते हैं। बट फिर भी इनको मैप का सिंबल के बारे में कुछ पता नहीं होता है और कोनन देख के कहता है ये तो हेड वाला निशान है और उसके नीचे अंडरवियर का निशान है और उसके नीचे का छाता जैसा निशान है। और बोलता है तो बताओ दोस्तों इनमें से कॉमन बात क्या है। तो वो लोग बोलते हैं कपड़े का दुकान और वो लोग कपड़े की दुकान की ओर भागने लगते हैं। और कोनन नोटिस करता है ये तीनों बंदे को जो काफी देर से घूर रहे होते हैं बट फिर भी उसे क्या। और वो लोग तो भाई कपड़े दुकान जाके खजाना ढूंढने लगते हैं कपड़ों को फेंकते हुए। बात तो तब हो जाती है जब वो लोग लेडीज चेंजिंग रूम में चले जाते हैं, तब उनको बाहर फेंक देते हैं और ऐसे करते करते शाम हो जाता है और वो लोग खाने के लिए प्लान बनाते हैं। लेकिन कोनन बुक स्टोर जाने के लिए बोलता है तो कोजिमा बोलता है अरे बुद्धू वहाँ खाने के लिए नहीं मिलता। और वो लोग बुक स्टोर में चले जाते हैं। कोनन डिक्शनरी निकाल के ओरो का मतलब ढूंढने लगता है। ओरो का मतलब है गोल्ड और उसे सच में यकीन हो जाता है कि ये एक ट्रेजर मैप है। और दूसरी ओर कोगरोमुरी वो न्यूज देख रहा होता है, वो चोरी वाली, और चारों ओर कचरा फैला हुआ होता है। तो रैन उसे कुछ डांट मारती है और फिर वो 3 चोर इन लोगों को नजर रख रहे होते हैं। ये तीनों खाना खा रहे होते हैं और कोनन बेचारा उस ट्रेजर मैप को डिकोड कर रहा होता है बट उसे नहीं समझ में आ रहा होता है। तो आयुमी देखती है वो पहले वाला निशान को जो एक कैफे का है। तो इनको यकीन हो जाता है कि ऐसे साइन को ही ड्रा किया गया है और उसके बाद कहाँ जाना है इनको कुछ पता नहीं है। तभी कोनन एक बोर्ड पे देखता है मून व्यू स्ट्रीट का रास्ता। तो उसे यकीन होता है कि टावर के पास जो मून था उसके लिए, और वो लोग उसी रास्ते में भागने लगते हैं। और आधा रास्ते में उनको तीसरी निशान मिल जाता है। वो लोग खुश हो जाते हैं और कोनन एक्वेरियम जाने का बोर्ड देखता है और उसे लगता है ये जो मैप का कोड है टोक्यो टावर से नानबू एक्वेरियम तक जाने के लिए है और हमें खजाना मिल जाएगा। और ये लोग भागने लगते हैं और उनको ये तीनों चोर पीछा कर रहे होते हैं और ये लोग एक्वेरियम तक पहुंच जाते हैं बट कोई निशान नहीं मिलता। तो कोनन कुछ दिमाग में पकाता है और कहता है हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं वापस जाना पड़ेगा। और भाई वो लोग टोक्यो टावर के पास आ जाते हैं और कोनन फिगर आउट कर लेता है कि मून का मतलब है रात और रात में सिर्फ नियॉन लाइट दिखते हैं। और उनको मैप का दूसरी साइन दिखाता है और वो लोग उस साइन के पास जाते हैं तो तीसरी साइन भी मिल जाता है और वो लोग वहाँ भी पहुँच जाते हैं पर चौथा साइन नहीं मिलता। तो कोनन बोलता है मुझे मिल गया है, वो है। तो कोजिमा बोलता है तुम अंधे हो क्या, वो तो सूरज है। और वो समझ जाता है कि जिस दिन इस मैप को लिखा गया था उस दिन बारिश का भविष्यवाणी किया गया था। जब वहां पहुंचते हैं तो उनको 5वां साइन भी मिल जाता है और वो लोग 6 नंबर निशान को ढूंढने लगते हैं। और कोनन तो भाई 6 नंबर निशान भी ढूंढ लेता है बट वहां पर आखिर में जो निशान है वो नहीं मिल रहा होता है, बिल्कुल वो मछली के जैसा निशान था। तो कोजिमा नदी की ओर भागने लगता है, मछली पकड़ने लगता है ताकि खजाना ढूंढ सके और वो नदी में गिर जाता है। और कोनन अपने दिमाग को पकाने लगता है कि ये निशान तो रात में देख सकते हैं, क्या वो यही आसपास होगा। और वो नदी के ब्रिज की नियॉन लाइट को देखता है और वो सेकंड लास्ट वाली निशान देखता है, मतलब कि उसे पता लग गया है और वो जोर से हंसने लगता है। और वो लोग सेकंड लास्ट वाले निशान के रूम के टॉप पर आ जाते हैं और सारे बाहर देखते हैं तो उनको चमकती हुई मछली दिखाई पड़ती है। ब्रिज का नियॉन लाइट पानी में पड़ के रिफ्लेक्ट होकर मछली के जैसा निशान बन गया है और ये जो लाइट है वो मछली का आग जैसा बन गया है। और कोनन मछली देखते देखते जैसे ही पीछे जाता है उसे एक गोल्ड कॉइन मिलता है और जैसे ही ऊपर देखता है तो 4 बैग रस्सी से बंधा हुआ होता है। और कोनन जैसे ही रस्सी को खिलाता है उस बैग से सिक्के गिरने लगते हैं सोने का। और कोजिमा जैसे ही सिक्के को बैठने के लिए जाता है तो वो तीनों चोर आ जाते हैं और कोनन इनको देख के समझ जाता है कि वो लोग यही है।
और वो लोग जूनियर डिटेक्टिव फोर्स को रस्सी से बांध देते हैं और वो चोर सिक्के को ढूंढने लगते हैं, पर नहीं मिलता तो इनको पूछते हैं। एक चोर बताता है 1 साल पहले इटालियन बैंक से ये सिक्के चोरी किया था हमने, और उसके बाद हमारा बॉस सिक्के पकड़ के जापान भाग गया था और हम उसका पीछा किया और उसे सिक्के के बारे में पूछा तो वो कुछ नहीं बताया, वो पहले से ही छुपा दिया था। उसके कमरे से ये मैप मिला और इसी से हम ढूंढने लगे और बॉस को पुलिस से पकड़वा दिया और वो मैप आर्ट म्यूजियम में उड़ गया और तुमको मिल गया और तुमने कोड को क्रैक करने की कोशिश की, इसलिए तुमको करने दिया और तुमने आखिर में ढूंढ ही निकाला। और वो एक गन निकालता है और कोनन पे तान देता है और पूछता है सिक्के कहाँ है। तो कोनन कहता है पहले मछली को ढूंढो, सिक्के मिल जाएगा, ब्रिज में मिलेगा। और वो लोग जाके मछली देखने लगते हैं और ये सोचते हैं उनको सिक्का मिलेगा तो वो हमें मार देंगे। और वो लोग एक एक नया मरने की सोचने लगते हैं, जैसे कि सीमेंट में बांध के नदी में फेंक देना, आग में जला देना। और कोनन अपना दिमाग चलाता है, उनको मोटिवेट करता है और वो लोग चुपके से जाते हैं वो रस्सी के पास जो सिक्कों से कनेक्टेड है। वहाँ अपना बंधा हुआ रस्सी को एक रड में फंसा लेते हैं और वो चोरों को जैसे ही सिक्का मिलता है तो जूनियर डिटेक्टिव फोर्स अपना जान जीवन लगा के भागने लगते हैं। और वो रड जैसे ही निकल जाता है वो सारा सिक्का इन तीनों के ऊपर गिर जाता है, जमीन पर ढेर हो जाता है और ये लोग खुश हो जाते हैं और पुलिस में जाके रिपोर्ट कर देते हैं और पुलिस भी उन चोरों को पकड़ लेता है। और ये था जूनियर डिटेक्टिव फोर्स का पहला कामयाबी। और यहीं पर जो है हमारा शानदार सा एपिसोड खत्म होता है, मतलब कि डिटेक्टिव कोनन का एपिसोड 4 खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर, बी पीस।